गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं पद परिचय। तो पद परिचय पढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर पद होता क्या है। आप लोग अभी तक शब्द जानते होंगे, मेरे समझ से पद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पद नहीं जानते होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस पर कि पद रियल में शब्द ही होता है। जैसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये वर्ण एक से अधिक होगा अक्सर है, जिसको हम लोग मानते हैं उसमें भी एक वर्ण से अधिक माना जाता है, क्योंकि उसमें आकार होता है। या में उसमें भी हम लोग देखते होंगे एकार रहता है और साथ में बिंदु रहता है। तो वर्ण मूलतः स्वतंत्र इकाई को कहते हैं, जिसको और अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जबकि शब्द जो है वर्णों का मेल होता है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द नहीं रहता। बातचीत के क्रम में अगर कोई कह दे कि यहाँ पर देखो ना, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, तो रियल में जब वाक्य में आ गया तो वो शब्द नहीं रहा, वो पद हो जाता है। और उसी का परिचय आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पद परिचय। अब तुम समझते हैं कि शब्द और पद में अंतर आप लोगों को पता हो गया होगा। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जबकि वाक्य में आए या वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को पद कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगर मान लेते हैं ऐसे कहें कि राम आम खाता है, तो अलग अगर है तो राम शब्द है, और वही अगर वाक्य में है राम आम खाता है, अर्थपूर्ण वाक्य हुआ, तो इसमें कहेंगे तो राम पद हो जाएगा। अगर परिचय देने की बात है कि परिचय दीजिए, तो इसके लिए बहुत सारे व्याकरण के बारे में जानने की ज़रूरत होता है। इसमें पहले शब्द का भेद हम लोग जानें तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसी के आधार पर उसको हम लोग भेद निकालते हैं और जानते हैं कि ये है क्या या ये क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि शब्द को हम पहले दो भाग में बांटते हैं। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें कि बदलाव होता है, लिंग वचन या काल का उस पर प्रभाव पड़ता है तो वो विकारी है, अगर नहीं पड़ता है तो वो अविकारी है। अविकारी शब्दों में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। शब्द का पहले भेद दो भाग में बांटा गया, पहला विकारी है, दूसरा अविकारी है। विकारी के अंतर्गत में रखा जाता है नीचे वाला जितना भी है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार शब्दों को विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं, जबकि क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और इसके अलावा विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि ये जितना भी है अव्यय है। अव्यय भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अव्यय का मतलब होता है जिसमें व्यय न हो। अविकारी भी कह सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पद के बारे में। तो हम लोगों को पद का जब परिचय देना होता है, तो जैसे राम आम खाता है, राम पद का अगर परिचय देना है तो उसमें लिखते हैं कि राम संज्ञा शब्द है। इसके अलावा राम करता है, लिंग के आधार पर अगर बताते हैं तो राम पुल्लिंग शब्द है। अगर वही रहता सीता आम खाती है तो उसमें कर देते सीता के लिए स्त्रीलिंग। और संज्ञा पद है। संज्ञा पद में भी कौन सा संज्ञा है, अगर इतना डाल देंगे तो और बढ़िया माना जाएगा कि जैसे मान लें व्यक्तिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है। लिंग के आधार पर करें, लिंग भेद करें तो उसमें पता चलता है कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें क्रिया में देख रहे हैं बदलाव हो जा रहा है, खाता की जगह पर खाती है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग जो परिचित करवाते हैं शब्द को, उसके गुण के आधार पर, तो उसको हम लोग पद परिचय कहते हैं।
अगर खाना शब्द को ही लिया जाए, जैसे या आम को लिया जाए कि राम आम खाता है, तो आम क्या हुआ? अगर आम शब्द का परिचय करवाना है, पद परिचय करवाना है, तो उसको हम लोग लिखते हैं, आम लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं कर्म, क्योंकि जब वाक्य को तोड़ते हैं, राम किसको खाता है? तो आम को, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि को जो विभक्ति चिन्ह आया वो आम के लिए आया, तो यहाँ आम को, तो आम को हम लोग कर्म कारक में रखें, कारक के अंतर्गत, और संज्ञा पद है और व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको मानते हैं, इसलिए कि एक काष्ठ के फल के बारे में बता रहा है, आम के बारे में, और इससे अधिक भी बताना होता है तो वो भी बताते हैं, अगर उसके बारे में समझ में आए तो, न समझ में आए तो उतना पर भी छोड़ सकते हैं। फिर है खाता, तो खाना मूल शब्द होता है, क्रिया है, तो खाता क्रियापद हो गया। उसके अलावा ये पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है, खाता है, खाती नहीं है, तो क्रियापद लिख सकते हैं। और कौन काल में है, जैसे अगर खाता है तो वर्तमान काल में है, अगर खाती है, यदि खाता था अगर रहता तो भूतकाल में होता, तो और एक वचन है, अगर खाते हैं रहता तो बहुवचन होता। तो इस तरह से हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।